जय हिंद। आज की क्लास में हम परिमेय 6.3 प्रूफ करेंगे। कक्षा 10 गणित परिमेय 6.3 प्रूफ। ठीक है, चलिए तो बने रहिएगा साथ में। और ये छोटा सा क्लास है, इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, आपको क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज है, अगर दोनों त्रिभुजों का जो कोण है, सभी कोण क्या हो, बराबर हो, तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आपको बताना है कि जो दो त्रिभुज ले रहे हैं, क्या दोनों आपका वो समरूप होते हैं कि नहीं। उन दोनों त्रिभुजों का जो कोण है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको दिया क्या है उसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे और इसमें लिखेंगे क्या, आपको प्रश्न में दिया क्या है जिसकी मदद से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, दिया है हमको क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज, तो सबसे पहले आपका काम है कि दो ठो त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए नाम। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ले ले, त्रिभुज ABC DEF। ठीक है, हमने दो त्रिभुज ले लिया ABC और DEF। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब उसको बनाएंगे त्रिभुज जो लिया है। चलिए त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज ले लिया हमने ABC। ठीक है, हमने कौन सा त्रिभुज लिया, हमने त्रिभुज ले लिया ABC। ठीक है, ABC। और कौन सा त्रिभुज लिया है, DEF। और भी ले लीजिए, क्या त्रिभुज है, DEF। कौन सा त्रिभुज है, DE और F। हमने दो त्रिभुज ले लिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। दो त्रिभुज हमको दिया है प्रश्न में, दो त्रिभुज हमने ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसकी उत्पत्ति। ठीक है, और देखिए दो त्रिभुज दिया है, अब क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो कोण है, ई वाला कोण है, ई वाला कोण इसके बराबर है, ई वाला कोण इसके बराबर है और आई वाला कोण इसके बराबर है। लिख लीजिए, कोण ए है वो किसके बराबर है, कोण डी के। और कोण बी जो है वो किसके बराबर है, कोण है जौन बी कोण बा वो ई के बराबर बा, कोण ई के। और देखिए, और कोण जौन सी बा, कोण सी जो है वो किसके बराबर है, कोण एफ के। ठीक है, चलिए इतना आप कर लेंगे, इतना आपको दिया है प्रश्न में। अब आपको सिद्ध क्या करना है, चलिए उसको बताते हैं। सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, करना सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है, चलिए बताते हैं। हमको सिद्ध ये करना है कि जो त्रिभुज है ABC, ये जो त्रिभुज है ABC, क्या यह समरूप है त्रिभुज DEF के। यही हमको सिद्ध करना है, यही हमको सिद्ध करना है कि क्या यह है त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज इसके समरूप है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब इसको समरूप करने के लिए इसमें हम कुछ रचना करते हैं। तो लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना। ठीक है, चलिए रचना करते हैं। ये हेडिंग हो गया। अब देखिए लिखेंगे रचना में क्या, कि DP यहाँ पर हम कुछ एक ले रहे हैं, DP बराबर AP, DP बराबर AP। और लिखेंगे DP बराबर AB और DQ बराबर AC काटिए। ठीक है, क्या कह रहा है, DP बराबर AB, यानी कि AB के बराबर DP काटिए, यानी कि D और P, यहाँ पर वहीं पर P आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको काटिए, D और P। देखिए DP बराबर क्या है, DP बराबर AB काट लिया। और देखिए D और Q, यहाँ पर एक Q भी ले लेंगे, DQ बराबर AC, इसके बराबर इतना, इसके बराबर, ये दोनों बराबर हमने काट लिया रचना में। ठीक है, इसको भी आपको इसी प्रकार से कर लेना है। तथा P और Q को मिलाइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तथा अब क्या करेंगे, P और Q को मिला देंगे, P और Q मिलाइए, हो गया। इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो प्रश्न में दिया है, दो त्रिभुज ले लेंगे और सब कोण दिखा देंगे बराबर है। और सिद्ध क्या करना है, ये समरूप है, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है या नहीं, सीधी सिद्ध करना है। ठीक है, और यहाँ पर P और Q ले लेंगे
और दिखा देंगे ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। ठीक है, इतना काम किए हैं अभी तक। अब क्या लेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, इसकी उपपत्ति, इसकी उपपत्ति करेंगे। ठीक है, किसकी, जो हमको सिद्ध करना है। चलिए अब उपपत्ति क्या लिखेंगे, ए बी जो है किसके बराबर है, देखिए ए बी लिखेंगे, ए बी बराबर है किसके, ए बी जो है बराबर है डी पी के, लिख लीजिए डी पी। और ए सी किसके बराबर है, ए सी जो है आपका बराबर है, यानी कि ए और सी बराबर है किसके, डी क्यू के, डी क्यू के। क्यों बराबर है, क्योंकि संगत कोण बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि जो कोण ए है वो कोण जो ए है वो किसके बराबर होगा, कोण डी के। ठीक है, कोण डी के। ठीक है, हो गया यहाँ तक, कोण ए जो है कोण डी के बराबर है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी सी त्रिभुज जो है डी पी क्यू के क्या है, समरूप है। तो इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी ओ समरूप है किसके है, त्रिभुज डी पी क्यू के। ठीक है, ठीक है। तो ये सर्वांगसम नियम से हम इसको कह सकते हैं, सर्वांगसमता, यस यस ए से, किससे, यस ए यस से, सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी तो हमको कुछ और भी सिद्ध करना है। चलिए अब दोबारा लिखेंगे, कोण जो है बी है वो किसके बराबर है, दिखाएंगे आप लोग। कोण बी जो है वो देखिए ए डी पी क्यू में, ए बी सी में, तो कोण पी के बराबर होगा, लिखेंगे कोण पी। ठीक है, और देखिए और देखिए जो पी क्यू होगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसी को भी लिख लीजिए। और पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, वो ई एफ के बराबर है, ई एफ। देखिए हाई वाला जो पी क्यू बा इसके बराबर बा। ठीक बा, इतना हो गया। चलिए अब इसी को दोबारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डी पी जो है वो डी पी बटा में डी ई, यहाँ पर डी पी बटा में डी ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर डी क्यू बटा में क्यू एफ है, क्यू एफ। देखिए हम लिख सकते हैं डी पी बटा में डी क्यू, डी पी बटा में डी ई और डी क्यू बटा में डी एफ। ठीक है, चलिए इतना लिख लिया। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ए बी बटा में क्या लिख सकते हैं, ए बी के बराबर क्या है, ए बी के बराबर है डी ई बराबर, और ए सी के बराबर कौन है, ए सी के बराबर देखिए ए और सी के बराबर क्या होगा, डी एफ होगा, यही होगा ना। चलिए ए सी के बराबर होगा आपका, ए सी के बराबर डी एफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए अतः हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं डी ई बराबर, अब यहाँ पर हम बी सी के बराबर क्या लिख सकते हैं, अब इस वाले को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, अब हाई बी सी के बराबर हम लिख सकते हैं ई एफ, लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए तो बी सी के बराबर लिख लीजिए ई एफ, सभी को बराबर दिखा दीजिए ई एफ। ठीक है, दोबारा लिखेंगे। अतः ए बी बराबर हम क्या लिखे थे, डी बराबर, और बी सी बराबर हमने क्या लिखा, बी सी बराबर हमने लिखा ई एफ बराबर, और ए सी बराबर हमको क्या मिला है, और हमको मिला है ए सी बटा में डी एफ। ए सी जो है वो क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए सी जो है वो डी एफ होगा। ठीक है, चलिए अब इतना मिल गया। इसीलिए अतः हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसके आगे लिखेंगे, अतः हम लिख सकते हैं कि जब सब कोण बराबर है, भुजा भी बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ। किससे, समरूपता कसौटी से, किससे, ए लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे ए। ठीक है, समरूपता कसौटी। ठीक है, समरूपता कटौती से आपका जो ये त्रिभुज होगा ये समरूप होगा किसके, डी ई एफ के। ठीक है, यही काम करना है, सभी को बराबर दिखा देना है, बाकी लास्ट में लिख देना है कि ये समरूप है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समरूपता कसौटी से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आसान है, 2 बार 3 बार लगाएंगे आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, पेपर में आएगा तो आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए
अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।